शादी की पहली रात को जब पत्नी अपने मन में ढेर सारे अरमान लेकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहां पर पति आता है। लेकिन पति आने के बाद उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वहां से सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो तकरीबन आधा घंटा वहीं पर बिताता है और उसके बाद वहां से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वह उसी कमरे के अंदर पड़े हुए सोफे पर आराम करने लगता है और अपनी पत्नी से एक बात तक भी नहीं करता है। इसके बाद पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन अगली रात भी उसके साथ ऐसा ही होता है। कौन थी वह पत्नी और किस वजह से उसका पति ऐसा कर रहा था जिससे वो पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर एक अमीर व्यक्ति रहा करता है जिसके ढेर सारे बिजनेस है और उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है। एक दिन सुबह सुबह वह अमीर व्यक्ति अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था, तो तभी रास्ते में उसे एक लड़कियों का कॉलेज दिखाई देता है। उस कॉलेज के सामने जाते ही उस अमीर व्यक्ति की नजर एक लड़की पर पड़ती है और जैसे वो उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, महंगा आइटम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उससे भी अच्छी बात यह थी कि उस लड़की की नजरें सीधी रोड की तरफ थी, इधर उधर नहीं थी और लड़कियों की तरह वो तो केवल रोड की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे अपना सफर तय कर रही थी। अब इस बात को देखकर अमीर आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आज के जमाने में ऐसी लड़की भी भला मिल सकती है क्या। इस बात को सोचते हुए फिलहाल तो उसकी गाड़ी यहां से निकल जाती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो इसी कॉलेज के सामने से निकल रहा था और तभी अपनी गाड़ी को रुकवाकर ड्राइवर से कहता है कि थोड़ी देर हम लोग यहीं पर रुकेंगे। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी लगा देता है और अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा बैठा उस गेट की तरफ निगाह रखता है कि उस गेट पर वो लड़की कब आएगी और वह उसे दोबारा देखना चाहता है। इसके बाद वह लड़की दोबारा से आती है और यहां पर वह अमीर व्यक्ति दोबारा से उसे देख लेता है, लेकिन इस बार वह उसे देखने के बाद एकदम से गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उस लड़की को आवाज लगाता है, कहता है कि बेटी जरा यहां पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद जो लड़की होती है वह उसके पास आती है और पूछने लगती है कि बताओ अंकल आपको क्या बात करनी है। तो यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है वो कहने लगता है बेटी तुम कहाँ रहा करती हो और तुम्हारे पिता क्या किया करते हैं। अब यह सवाल उस लड़की के लिए भी बड़ा ही अटपटा था, लेकिन फिलहाल वह इस व्यक्ति के रुतबे को देखकर उसे बता देती है कि मैं फलानी जगह रहा करती हूँ और मेरे पिता का नाम फलाना है और वो फलाना काम किया करते हैं। इस बात को सुनने के बाद यह अमीर व्यक्ति कहता है कि ठीक है बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, और उसके बाद अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर सीधा ड्राइवर से गाड़ी उस जगह लगाने के लिए कहता है जहां पर उस लड़की ने अपने पिता के बारे में बताया था। इसके बाद वह अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेकर सीधा उनके घर पर चला जाता है, जिस घर के अंदर ज्यादा सुख सुविधाओं के सामान तो नहीं है, लेकिन इतने गरीब लोग भी उनसे नहीं कह सकते। दरअसल यहां पर उस लड़की का नाम कोमल होता है और कोमल के पिता मार्केट में मैकेनिक का काम किया करते हैं और वह गाड़ियों की रिपेयरिंग किया करते हैं। तो रुपया पैसा तो उनके पास ठीक ठाक है, ज्यादा कम पैसा भी नहीं है, लेकिन उनके 3 बच्चे हैं और तीनों की पढ़ाई लिखाई है, तो इसी वजह से घर के अंदर ज्यादा सुख सुविधाओं के सामान नहीं है। अब यहां पर जैसे अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेकर उनके घर पर जाता है, तो यहां पर जो कोमल के पिता होते हैं वह इस गाड़ी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इसके बाद देखने लगते हैं कि यह कौन व्यक्ति है। तभी उससे वह अमीर व्यक्ति उतरता है और उतरने के बाद सीधा कोमल के घर में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही कोमल का पिता पूछता है कि आप कौन हो, तो यहां पर वह अमीर व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बताता है कि मैं इस तरह से हूं और मैं यहां पर आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूं। अब जैसे कोमल का पिता यह बात सुनता है कि वह उसकी बेटी के बारे में बात करने के लिए आया है, तो उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल गूंजने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि कहीं वो ऐसी वैसी बात तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वह फिलहाल उस अमीर व्यक्ति को देखकर उसे घर के अंदर बिठाता है आदर सम्मान के साथ और पूछने लगता है कि बताओ आपको क्या बात करनी है। तो इसके बाद जो अमीर व्यक्ति होता है वो मुस्कुराने लगता है और उसकी चिंता को समझ जाता है। कहता है कि मैं समझ सकता हूं कि आप एक बेटी के बाप हो और आपको इस बात की चिंता हो रही होगी कि इतने अमीर व्यक्ति को मेरी बेटी से ऐसा क्या काम हो गया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं दरअसल आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक इकलौता ही लड़का है और मेरी बड़ी लड़की है जिसकी मैं शादी करा चुका हूं। अब वो शादी के हो गया है, तो इसी वजह से मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। अब इस बात को सुनकर कोमल के पिता बड़े हैरान होते हैं और कहने लगते कि ऐसा कैसे। तो यहां पर वह अमीर व्यक्ति बताता है कि दरअसल एक दिन मैं आप गाड़ी लेकर उस कॉलेज के सामने से निकल रहा था जिस कॉलेज के अंदर आपकी बेटी पढ़ा करती है, लेकिन वहां पर आपकी बेटी अलग से दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और सबसे अच्छी बात उसकी ये लगी कि इतनी खूबसूरत होने के बाद
भी उसकी नजर इधर उधर नहीं घूम रही थी, वो तो केवल जमीन की तरफ अपनी निगाहें करके चल रही थी। और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी और इसी वजह से मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बात करना जरूरी समझा और आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है और क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराना चाहोगे? क्योंकि मेरे बेटे के पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, उसे लड़कियां तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। अब इस बात को सुनकर कोमल का पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उससे हामी भर लेता है। कहता है कि हाँ जी, हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से हो तो सकती है, लेकिन अभी उसके लिए 2 साल की जरूरत होगी, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा है कि पिताजी जब तक मेरी ग्रेजुएशन ना हो जाए उससे पहले मेरी शादी की बात मत चलाना, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करके शादी करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर अमीर व्यक्ति को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है और उसके बाद वह उसका नाम और पता सब कुछ ले जाता है और कहता है कि ठीक है, 2 साल बाद ही मैं शादी की बात करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर अमीर व्यक्ति वहां से चला जाता है फिलहाल तो, और कह देता है कि बिटिया को इस बारे में कुछ भी ना पता चल जाए। यहाँ पर कोमल का पिता भी हामी भरता है और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद अचानक से उस घर के अंदर उस अमीर व्यक्ति की पत्नी आती है रिश्ते की बात करने के लिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति अब तक इस दुनिया से जा चुका था। अब जैसे अमीर व्यक्ति की पत्नी वहां पर आती है तो वहां पर आने के बाद शादी की बात करती है और यहाँ पर लड़की वालों को भी कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि लड़के के पास ढेर सारा रुपया पैसा है और यहाँ पर वो लोग शादी के लिए हामी भर लेते हैं। इसके बाद दोनों परिवार जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और यहाँ पर जो कोमल होती है उसे भी शादी से कोई भी आपत्ति नहीं होती। लड़के का नाम सत्येंद्र होता है और जिस दिन शादी का दिन होता है उस दिन सत्येंद्र धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ कोमल से शादी करता है और शादी करने के बाद उसे दुल्हन बनाकर अपने घर में ले जाता है। वहां पर जाने के बाद कोमल को पता चलता है कि इस घर के अंदर केवल एक माँ है जो कि उसकी सास है और ये बेटा ही रहा करते हैं और बाकी सब इस घर के नौकर हैं। वो घर एक आलीशान महल से कम नहीं था और जब कोमल इन सभी चीजों को देखती है तो एकदम से उसे विश्वास नहीं होता कि मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन जो हुआ था वो असलियत में था और इसी वजह से कोमल को विश्वास करना पड़ता है। इसके बाद वहां पर जाकर कुछ रीति रिवाज निभाए जाते हैं और सभी रिश्तेदार इस शादी से बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय एक को छोड़कर, जो कि इस लड़के की बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो अपनी भाभी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन कोमल सोचने लगती है कि शायद वैसे ही हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद शादी की पहली रात का दिन आता है और यहाँ पर कोमल को तैयार करके उस बड़े से आलीशान कमरे में बिठा दिया जाता है जो अच्छी तरह से सजाया गया है इनकी पहली रात के लिए। वहां पर जो कोमल होती है वो आराम से बैठी हुई थी और अपने पति के आने की राह देख रही थी, क्योंकि अब तक उसने पति से ना तो बात की है और ना ही उसे पता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा, और इसी बात की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और डर दोनों का मिला जुला भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। अब जैसे रात के तकरीबन 10 बजते हैं तो 10 बजे अचानक से जो सत्येंद्र होता है उस कमरे के अंदर एंटर करता है और वह एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखता है, लेकिन देखने के बाद फौरन से बाथरूम के अंदर चला जाता है और बाथरूम के अंदर तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे ही बैठा रहता है और आधा घंटा बाथरूम में बिताने के बाद उस बाथरूम से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उसी कमरे के अंदर पड़े हुए सोफे पर आराम से लेट जाता है। वह अपनी पत्नी से ना तो कोई बात करता है और ना ही उससे कुछ कहता है। अब यह बात देखकर कोमल पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि मेरे पति को ऐसा क्या हुआ जो ये बाथरूम में जाकर वापस से आकर सोफे पर लेट गया, इसने मुझसे कुछ बात भी नहीं की है। लेकिन अभी इन दोनों की पहली मुलाकात थी तो यहाँ पर कोमल की भी हिम्मत नहीं होती है उससे कुछ कहने की और यह रात ऐसे ही बीत जाती है। जैसे सुबह होती है तो कोमल के चेहरे पर शंका के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर जैसे कोमल कमरे से बाहर निकलती है तो उसे उसकी ननद मिलती है। अब जैसे कोमल की ननद उसका चेहरा देखती है कि इसके चेहरे पर शंका के भाव हैं तो उसे पूछने लगती है भाभी क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई क्या? तो इसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहने लगती है दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आपके भैया का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, न जाने ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने तो मुझसे बात तक भी नहीं की। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ननद होती है वो एकदम से कुछ सोचने लगती है और सोचने के बाद उससे कहने लगती है कि भाभी एक बात है, अगर आप किसी को ना बताओ तो मैं आपको बता सकती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि बताओ दीदी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो ननद होती है जिसका नाम पिंकी होता है वह कोमल को एक साइड में ले जाती है और साइड में ले जाने के बाद कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनने के बाद कोमल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वह बहुत कुछ सोचने लगती है। दरअसल यहाँ पर पिंकी ने उससे कहा था कि परिवार की इज्जत का सवाल है और आपको ये बात किसी से नहीं कहनी है, जो मेरे भैया हैं वो नामर्द हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर कोमल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसके बाद वह बहुत कुछ सोचने लगती है। कुछ बातें उसे सही होती भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसका पति जैसे कमरे के अंदर आया तो उसके बाद बाथरूम में चला गया और उसके बाद सोफे पर आकर लेट गया। तो इसी बात को लेकर वह काफी ज्यादा असमंजस में रहती है। लेकिन जैसा कि पिंकी ने उससे कहा था कि परिवार की इज्जत का सवाल है और किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना, तो इसी वजह से कोमल इस
बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती है। उसकी सास भी उसे मिलती है और उससे चिंता का कारण पूछती है, लेकिन सास को वो कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि कोमल ने बता दिया था कि मैंने तो मां से मना किया था कि आप उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए इन्होंने जबरदस्ती आपसे भैया की शादी करवाई है। अब कोमल के दिमाग में ढेर सारी बात चल रही है, लेकिन यहां पर पूरा परिवार नॉर्मल बिहेव कर रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरी रात होती है और दूसरी रात को भी वही सब दोहराया जाता है जो कि पहली रात को दोहराया गया था, यानी कि पति कमरे के अंदर आता है और थोड़ी देर तक बाथरूम में अपने आप को बंद करके रखता है और उसके बाद सोफे पर आकर लेट जाता है। लेकिन जैसे दूसरे दिन ये सब कुछ होता है तो उसके बाद कोमल फैसला करती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती और मुझे अपने पति से बात करनी होगी, क्योंकि अगर मैं ना रहने की बात अपने घर वालों से कहूंगी तो वो लोग समझेंगे नहीं, तो क्यों ना मैं इनसे अच्छी तरह से बात करूं और यही मेरे घर वालों से जाकर कह दे कि मैं इन्हें नहीं रख सकता क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कमी है। तो इसी वजह से कोमल तीसरी रात को उससे बात करने का सोचती है और जैसी तीसरी रात को यहां पर पति कमरे के अंदर आता है तो उसके बाद जैसे वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो कोमल एकदम से उसे रोकती है और कहने लगती है कि सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो कोमल का पति सत्येंद्र होता है वो थोड़ा हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो यहां पर जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि आपको क्या परेशानी है, लेकिन आप मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप ही मेरे घर वालों से जाकर कह दो कि आप मुझे नहीं रख सकते। अब इस बात को सुनकर सत्येंद्र थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं भला आपको क्यों नहीं रखना चाहूंगा, अगर आप रहना चाहती हो तो बेशक से मेरे साथ पति पत्नी की तरह रह सकती हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब इस बात को सुनकर कोमल हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि चलो ठीक है, अगर आप मुझे रखना चाहते हो तो वो बात तो सही है, लेकिन आप इस तरह से बाथरूम में क्यों जाया करते हो, क्योंकि यहां पर कोमल मन ही मन सोच रही थी कि कोई बात नहीं, ये चाहे जैसे भी हो है तो मेरे पति ही और इनके साथ ही जीवन को व्यतीत कर लूंगी। तो उसके बाद यहां पर जो सत्येंद्र होता है वो कहने लगता है कि वो तो आपकी वजह से मैं जाया करता हूं। इसके बाद कोमल और भी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि साफ साफ बताओ क्या बात है जो आप इस तरह से बाथरूम में जाया करते हो और अलग क्यों लेट जाते हो, इसी बिस्तर पर लेट जाओ, इसमें कौन सी बुराई है। तो इसके बाद यहां पर जो सत्येंद्र होता है वो कहने लगता है कि दरअसल मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आप कैसी भी चिंता मत करो। अब इस बात को सुनते ही कोमल के दिमाग की घंटी बजती है और वह सोचने लगती है कि बहन ने सब कुछ बता दिया है, ऐसा क्या बता दिया बहन ने। तो उसके बाद वो पूछने लगती है कि क्या बताया बहन ने आपको। तो यहां पर जो सत्येंद्र होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप किसी और को पसंद किया करती हो, वो तो आप अपने घर वालों की वजह से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, वरना आपको मैं पसंद ही नहीं हूं। तभी जो कोमल होती है वो पूरी तरह से हैरान होकर थोड़ी देर तक सोचने लगती है और सोचने के बाद एकदम से उसके दिमाग में सारी की सारी समस्या जो उलझी हुई थी वो सुलझकर उसके सामने आ जाती है कि यहां पर इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी ननद की वजह से है। और वह पूछने लगती है कि क्या कहा था आपसे दीदी ने। तो उसके बाद यहां पर जो सत्येंद्र होता है वह बता देता है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी और से प्यार किया करती हो और उसी वजह से मैं तुमसे दूर दूर रहा करता हूं। इसके बाद जो कोमल होती है अपने पति को वो बात बताती है जो उसकी ननद ने उससे कही थी और इस बात को सुनकर यहां पर सत्येंद्र पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, फिर दीदी ने आपसे ऐसा क्यों कहा है। दोनों पति पत्नी इस बात को सुनकर कंफ्यूज होते हैं और यहां पर कोमल भी बता देती है कि मेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है और मैं तो आपसे शादी करके बड़ी खुश थी, लेकिन जब आप पहली रात ऐसा कर रहे थे तो उसके बाद जब मैंने आपकी बहन से पूछा तो उन्होंने आपके बारे में मुझे ये सब कुछ बताया है। इसके बाद दोनों पति पत्नी फिलहाल तो एक साथ रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ वो पति पत्नी की तरह रात बिताते हैं। दूसरे दिन उठते ही यहाँ पर जो कोमल होती है वह अपनी सास से इस बारे में बात करती है और जब सास को ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है तो वहीं पर वह अपनी बेटी को बुलाती है और बुलाने के बाद उसे धमकाने लगती है। कहती है कि तुमसे मैंने मना किया था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जो बेटी होती है जब उसका भेद खुल जाता है तो उसके बाद जो पिंकी होती है वो नाराज होकर कहने लगती है कि ठीक है, मैं तो इस घर की भलाई के बारे में ही सोच रही थी, अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो मैं तो जा रही हूं अपने घर, मुझे यहाँ पर क्या लेना। ऐसा कहकर जो पिंकी होती है वहां से नाराज होकर निकल जाती है, लेकिन अभी भी कोमल की समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकी ने ये सब कुछ क्यों किया है। तो वह अपनी सास से पूछती है कि माँ जी क्या हुआ, दीदी इस तरह से नाराज होकर क्यों चली गई। तो यहाँ पर जो उसकी सास होती है वो उसे बताने लगती है कि बेटी दरअसल बात ऐसी है कि जब मेरे पति तुम्हें मेरे बेटे के लिए पसंद करके आ गए थे तो उसके बाद ये बात पिंकी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वह उसी दिन से ये सोच रही थी कि उस लड़की से मेरे भैया की शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी रिश्तेदारी के कॉन्टेक्ट में एक लड़की है और उसी को इसने अपने भाई के लिए पसंद कर रखा है। लेकिन पिता इस चीज के लिए वादा कर आ गए थे और यहाँ पर पिंकी कुछ भी नहीं कह पाती है। जब कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ अब तो बाबूजी नहीं रहे और उस लड़की से ही क्या आप बेटे की शादी कराओगी। तो इसके बाद मैं उससे कहती हूँ बेटी तुम्हारे पिता तो इस दुनिया से गए हैं, हम तो है ना उनकी आखिरी इच्छा को भी पूरा कर देंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ
उस लड़की के अंदर देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो पिंकी होती है वो कहने लगती है कि माँ वो तो गरीब लोग हैं, उनके साथ रिश्ता जोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है और उसी से भैया की शादी कराएंगे। लेकिन यहाँ पर माँ साफ साफ मना कर देती है और इसके बाद पिंकी चुपचाप रह जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ और उसके बाद वो अपने भाई की शादी उस लड़की से करवा सके। यहाँ पर कोमल की समझ में ये पूरी बात आ जाती है और इसके बाद वो हंसी खुशी उस घर के अंदर अपना समय बिताने लगती है। आज तक भी कोमल उसी घर के अंदर रह रही है, वो उसको 2 बच्चे हो चुके हैं और वो खुशियों के साथ अपना जीवन बिता रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।